नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी की सहयोगी पार्टी रही श्रोमणी अकाली दल ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की ओर से किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं और समर्थकों को किए गए समन का विरोध किया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों का इस्तेमाल लोगों को डराने के लिए करने का आरोप लगाया है। अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने ट्वीट कर कहा, किसान नेताओं और आंदोलन के समर्थकों को एनआईए और ईडी की पूछताछ के जरिए डराने धमकाने की केंद्र सरकार की कोशिशों की कड़ी निंदा करता हूं। वे राष्ट्र विरोधी नहीं हैं। उन्होंने आगे लिखा, 9वें दौर की बातचीत के बाद भी असफल होने के बाद ये एकदम साफ हो गया है कि भारत सरकार केवल किसानों को थकाने, कमजोर करने की कोशिश कर रही है। बता दें, एनआईए ने लगभग 40 लोगों को नोटिस जारी किया है, जिसमें लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर के प्रमुख बलदेव सिंह का नाम भी है। बलदेव सिंह उस डेलीगेशन का हिस्सा हैं जो सरकार से हो रही बातचीत में शामिल है। ऐसे समय में जब कृषि कानून 2020 के खिलाफ किसान आंदोलन चला रहे हैं, संगठन गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर परेड निकालने पर अड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को ट्रैक्टर परेड के अलावा कमेटी में खाली हुई जगह को भरने के लिए दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। सर्वोच्च न्यायालय सोमवार को दिल्ली पुलिस की उस याचिका पर सुनवाई करेगी जिसमें प्रस्तावित परेड पर रोक लगाने को कहा गया है। पुलिस का कहना है कि परेड होने से गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन में अड़चन आएगी। गणतंत्र दिवस की ट्रैक्टर परेड को लेकर किसानों ने कहा है कि वे ट्रैक्टर परेड के कार्यक्रम को किसी भी कीमत पर रद्द नहीं करेंगे। उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि गणतंत्र दिवस परेड को बाधा नहीं पहुंचाया जाएगा। किसान संगठनों ने कहा है कि वे रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि हरियाणा और दिल्ली पुलिस ट्रैक्टर परेड में मदद करेगी। रिपब्लिक टीवी के प्रबंध निदेशक और मशहूर पत्रकार अर्नब गोस्वामी को क्या बालाकोट हमले की पूर्व जानकारी थी? वायरल चैट्स का हवाला देते हुए विपक्षी दलों ने अर्नब गोस्वामी के लीक हुए व्हाट्सएप चैट की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने की मांग केंद्र सरकार से की है। लिहाजा पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा है, मीडिया के एक वर्ग ने जो कुछ रिपोर्ट किया है वह यदि सच है तो बालाकोट हमले और 2019 के आम चुनाव के बीच सीधा तार जुड़ता है। क्या राजनीतिक फायदे के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का दोहन किया गया है? इस मुद्दे पर संयुक्त जांच समिति की जांच होनी चाहिए। मुरादाबाद में कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद वार्ड बॉय की मौत के मामले में अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा है कि मौत की वजह हार्ट अटैक है। मुरादाबाद जिला अस्पताल में तैनात 48 साल के वार्ड बॉय महपाल की कोरोना वैक्सीन लगने के बाद तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद उन्हें अस्पताल में ले जाया गया था, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। महपाल के परिजनों का कहना है कि तबीयत बिगड़ते देख उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक महपाल के बेटे विशाल का कहना है कि 16 जनवरी को वैक्सीनेशन के बाद वह अपने पिता को साथ लेकर आए। उनकी सांस फूल रही थी और वो खांस रहे थे। विशाल ने कहा कि वो कोरोना से पॉजिटिव नहीं थे, हाँ उन्हें निमोनिया था। अस्पताल से आने के बाद उनकी तकलीफ बढ़ गई थी, जिसके बाद वैक्सीनेशन को लेकर फिर बवाल होने लगा है। कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर आगे की रणनीति पर आज सरकार की अहम बैठक हो सकती है। पिछले 2 दिनों में कुल 2,24,000 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। टीकाकरण के बाद इसके साइड इफेक्ट्स के 447 मामले रिपोर्ट किए गए, जिनमें से 3 को अस्पताल में भी भर्ती कराना पड़ा है। भारत में एक दिन में 13,788 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 145 लोगों की जान भी गई है, जिसके साथ ही देश भर में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,05,71,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,52,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 2,08,000 से अधिक हैं। चीन के ताज़ा जीडीपी के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सिर्फ चीन ने ही साल 2020 में बढ़ोतरी दर्ज की है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश चीन की जीडीपी की विकास दर 2.3% रही है। साल के आखिरी तिमाही में यह दर 6.5% रही, वहीं तीसरी तिमाही में यह दर 4.9% थी। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन की परिस्थिति में 2020 के शुरुआती 3 महीनों में चीन की अर्थव्यवस्था 6.8% तक गिर गई थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरोधी और रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नवेल्नी को रूस पहुंचते ही हिरासत में ले लिया गया। वो 5 महीने बाद जर्मनी से मॉस्को पहुंचे थे। पिछले साल उन पर नर्व एजेंट से हमला हुआ था और मरते मरते वो बचे थे। उनका इलाज जर्मनी में हुआ। कई लोगों का मानना है कि नवेल्नी की जान लेने की कोशिश के पीछे रूस की सरकार थी। कुछ खोजी पत्रकारों ने भी इन दावों का समर्थन किया था, लेकिन रूस की सरकार इन आरोपों को खारिज करती है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा और निर्णायक टेस्ट मैच ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर जारी है। टी ब्रेक तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 243 रन 7 विकेट के नुकसान पर है। इस ब्रेक से पहले बारिश ने भी दस्तक दे दी है। मिचेल स्टार्क 1 रन और पैट कमिंस 2 रन पर क्रीज पर हैं। इससे पहले भारत की पारी 336 रनों पर सिमट गई। पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया ने अब तक कुल 276 रनों की बढ़त हासिल कर ली है। अमेजॉन प्राइम वीडियो की वेब सीरीज तांडव को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने आरोप लगाया है कि वेब सीरीज में हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। अब इस मुद्दे पर मुंबई में बीजेपी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी अगुवाई बीजेपी नेता राम कदम करेंगे। वेब सीरीज तांडव को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सीरीज के निर्माताओं और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। इस सीरीज में कथित रूप से हिंदू देवी देवताओं का अपमान किए जाने का आरोप लगाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस मामले में गिरफ्तारी की चेतावनी भी दी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।